अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको वेलकम। मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी एक मर्द मुजाहिद थे जिनकी सीरत को बयान करने के लिए बहुत ज्यादा वीडियोस दरकार हैं, मगर इस वीडियो में 1953 की तहरीक खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरान पेश आने वाले एक वाकया के मुतल्लिक आपको बताया जाएगा। सजाए मौत का फैसला सुनकर मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी के तासुरात क्या थे, फांसी से कबल दस्तखत करवाने के लिए आने वाले अफसर के साथ आपका जो मुकालमा होता है वो दिलचस्प मुकालमा क्या था, मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी सजाए मौत का फैसला सुनकर क्यों झूमते रहे और मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी की सजाए मौत उम्र कैद में कैसे तब्दील हुई। दोस्तों, ये सब मालूमात जानने से पहले मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, 1953 की तहरीक खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी ने सजाए मौत का फैसला सुनकर कहा, इससे भी बड़ी सजा है तो दे दीजिए, मैं नामुसे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत में अपनी असीरी के बारे में फरमाते हैं कि जब तहरीक खत्म नबूवत के मुकदमा के बाद मेरी रिहाई हुई तो प्रेस वालों ने मेरी उम्र पूछी। इस पर मैंने कहा था मेरी उम्र वो 7 दिन और 8 रातें हैं जो मैंने नामुसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की खातर फांसी की कोठरी में गुजारी है, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है और बाकी शर्मिंदगी। मुझे अपनी जिंदगी पर नाज है। दोस्तों, मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी कसूर में मौजूद थे और इनका प्रोग्राम था कि कसूर से बस के जरिए असम्बली गेट तक पहुंच जाएं और असम्बली में तकरीर करके मेंबरान असम्बली को तहरीक के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दें। लेकिन कसूर में आप जिन लोगों के पास ठहरे हुए थे उन्होंने गद्दारी करते हुए मिलिट्री को बता दिया। आप सुबह की नमाज की तैयारी कर ही रहे थे कि अपने एक कारकुन मौलवी मोहम्मद बशीर मुजाहिद के हमरा गिरफ्तार कर लिए गए। कसूर से गिरफ्तार करके आपको लाहौर शाही किला लाया गया। यहाँ से बयानात लेने के बाद आपको जेल मुंतकिल कर दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में आपका केस अप्रैल को शुरू हुआ और मई तक चलता रहा। 7 मई की सुबह को स्पेशल मिलिट्री कोर्ट का एक अफसर और एक कैप्टन आपको बुलाकर एक कमरे में ले गए जहां कत्ल के और भी मुल्जिम मौजूद थे, मगर डीएसपी फिरदौस शाह के कत्ल का केस साबित न हो सका और आपको बरी कर दिया गया। दूसरा केस बगावत का था जिसमें आपको सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया, जो इस तरह था कि तुम्हारी गर्दन फांसी के फंदे में इस वक्त तक लटकाई जाएगी तुम्हारी मौत वाक़ई न हो जाए। ऑर्डर सुनाते हुए अफसर ने कहा, इस पर दस्तखत कर दीजिए। नियाजी साहब ने फरमाया, मैं जब फांसी के फंदे को बोसा दूंगा इस वक्त इस पर दस्तखत करूंगा। अफसर ने दोबारा दस्तखत करने पर इसरार किया तो नियाजी साहब ने फिर दोबारा वही कहा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जिस वक्त फांसी के फंदे को बोसा दूंगा इस वक्त दस्तखत करूंगा। मैं जेल में हूँ और आपके पंजू में हूँ, मुझे ले जाओ और फांसी दे दो। हमारे अफसर हमसे पूछेंगे कि तुमने नोटिस दे दिया है या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। नियाजी साहब कहने लगे, अगर आपको अपने अफसरान का ही खौफ है तो आपकी खातर इस पर दस्तखत किए देता हूँ। चनाचा आपने बड़े इत्मीनान से उस पर दस्तखत कर दिए। अफसर ने आपकी हिम्मत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, तुम मेरी हिम्मत के बारे में पूछते हो तो वो तो आसमानों से भी बुलंद है, तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। अफसर के जाने के बाद जब आप कमरे में अकेले रह गए तो आपको सूरह मुल्क की ये आयत याद आ गई, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। आपने इस आयत से ये तासुर लिया कि मौत व हयात का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये लोग मेरी जिंदगी का सिलसिला मुनक़ते नहीं कर सकते। अगर इस मकसद के लिए जान भी जाए तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है। एक लम्हा के लिए आप पर खौफ का हमला हुआ, लेकिन फौरन जबान पर यह शेर आ गया, कुश्तगाने खंजर तस्लीम रा हर जमा अज गैब जान दीगर अस्त। आप वजद की हालत में ये शेर बार बार पढ़ते और झूमते। इसी आलम में आप कमरे से बाहर आ गए। महर मोहम्मद हयात ने यह ख्याल किया कि मिलिट्री कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है। चनच्चा इसने कहा, नियाजी साहब मुबारक हो, आप बरी हो गए। आपने फरमाया, मैं इससे भी आगे निकल गया हूँ। इसने कहा, क्या मतलब? आपने फरमाया, अब इंशाअल्लाह हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों और आशिकों की फहरिस्त में मेरा भी नाम शामिल होगा। वो फिर भी ना समझा
تو آپ نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا۔ جیل میں قیدی تک آپ کو دیکھ کر روتے تھے۔ جب آپ کو پھانسی کی کوٹری میں لے جایا گیا تو آپ نے لوگوں کو اطمینان دلایا اور فرمایا کہ کتنے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اگر میں بھی اس نیک مقصد کے لیے جان دے دوں تو میری یہ خوش قسمتی ہوگی۔ حضرت مولانا نیازی 7 دن اور 7 راتیں پھانسی کی کوٹری میں رہے اور 14 مئی کو آپ کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور پھر مئی 1955 کو آپ کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ دوستو، یہ تھے سچے عاشقان رسول جو پھانسی کو بھی خاطر میں نہ لائے بلکہ پھانسی کو خوش قسمتی تصور کرتے تھے۔ عاشقان رسول تو ہر وقت موت کی آرزو میں ہوتے ہیں تاکہ جلد از جلد ان کی ملاقات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو سکے۔